प्रयागराज संगम कूल चली महाकुंभ महाकुंभ आरंभ होगा दिन श्रद्धा बुड़ पकाउछन्ति। एथर महाकुंभ को आसुवा भक्तों संख्या 50 कोटी टपी पारे बोली आशा करा जाउछि। एक परिसंख्यान हिसाब अनुसार गोटे घंटे सर्वाधिक 12,500 लोक गोटे घाटे स्नान करुछन्ति। वर्तमान कुंभरे मोट 44 घाट निर्माण करा जायछि, जोंठी प्रत्येक दिन श्रद्धालु बुड़ पकाउछन्ति। सनातन धर्मर सबुठ बड़ धर्मीय संगम चली प्रयागराज महाकुंभरे प्रत्येक दिन लक्ष लक्ष श्रद्धालु बुड़ पकाइथिबा बेले उत्सव मुखर होई पड़ुछि पूरा प्रयागराज परिवेश। तेबे सबुठारु अधिक चर्चा रहुचंती नागा साधु माने। काहेकि महाकुंभरे संगम रे बुड़ पका जाए, कौन रहिछि यार तात्पर्य, एने अधिक सूचना देउछंती आम प्रतिनिधि समीर षडंगी। तीर्थराज प्रयागराज रे चली महाकुंभ 2025 एवं जितेबाला महाकुंभ चली समस्त जानवा चाहती प्रकृत रे कुंभ कौन, अर्धकुंभ कौन, पूर्ण कुंभ कौन एवं विशेषकर जितेबाला 144 वर्ष पर हुए ये जो महाकुंभ केते वर्ष व्यवधान हुए कौन थाए से विषय में आम सविशेष कथा हेबा। आम सह रोचंती साकेत धाम महाराज जितेबाला समस्त जानवा चाहती यही महाकुंभ समय महाकुंभ 140 साल के बाद होता है सर। कुंभ और महाकुंभ में क्या सर फर्क है? देखिए, कुंभ उसको कहते हैं जो कुछ नक्षत्र मिलने के कारण कुंभ का निर्माण होता है, पर ये जो महाकुंभ 144 साल बाद आया हुआ है, ये वही पूर्ण कुंभ है जिस तिथि और नक्षत्रों के समय में अमृत की वर्षा हुई थी, अमृत की बूंदें गिरी थी, वही पूर्ण नक्षत्र आया हुआ है। जैसे पुख नक्षत्र में मकर संक्रांति का प्रवेश होना, ये उस समय जब अमृत की वर्षा हुई थी तो पुख नक्षत्र ही था, और एक दिन पहले पूर्णिमा का होना, ये सब जो संयोग बना है, इससे 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगने जा रहा है। प्रयागराज में अर्धकुंभ लगाया जाता है। अर्धकुंभ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, और माघ मेला के कारण 6 वर्ष में एक बार अर्धकुंभ भी लगाया जाता है, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ का रूप दिया है। जो 12 वर्ष बाद आता है वो महाकुंभ कहलाता है। आपण शुणुले कुंभ कौन एवं जानिबा जे यही महाकुंभ समय गंगा स्नान सबुठ बेस मान रखे, तो गंगा स्नान कौन से विषय कथा होगा। जो गंगा का जो विश्वास का डुबकी लगाते हैं श्रद्धालु, क्या है महत्व? गंगा दर्शनाम मुक्ति है। गंगा के दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। कई शास्त्रों में लिखा है कि माघ महीने में जो गंगा स्नान करते हैं और 3 दिन इस रेती में निवास करते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसी कारण से सनातन से चला आ रहा है। सभी शास्त्रों में लिखा है, माघे प्रयागे चयुत कल्पवासी, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आए सब कोई। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो सब मनुष्य रूप में आकर, भिखारी रूप में या साधु रूप में या अन्य रूप में, चोर डकैत भी रूप में आ जाते हैं। सभी देवता अपना रूप बदलकर इस गंगा में 1 महीना निवास करते हैं। कई शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जब सृष्टि की रचना रची जा रही थी तो सब ने कहा कि सब 33 करोड़ जो देवता हैं वो एक जगह एकत्रित होकर मीटिंग करेंगे साल में एक बार। तो सब ने कहा इतने लोग इकट्ठा कहाँ होंगे एक जगह। तो महाराज भरद्वाज ने कहा, मैं अपने जगह पे माँ गंगा से मैं निवेदन करूंगा, वो अपनी गोद में आप सबको जगह देंगी। और हर वर्ष तभी से माघ महीने में कल्पवास मेला लगता चला आ रहा है। आपण शुणुले एवं विशेषकर जितेबाला पूरा टीम महाराजंकर पूरा टीम चित्रकूट आसी एठारे अछंती 45 दिन पर्यंत अनेक लोकंकर सेवा, हजार हजार श्रद्धालु मुंडी ऋषि समस्त वर्तमान समय खाଇବା देवा रहिबा निस्वार्थपर सेवा करुछंती। से विषय कथा हवा। आपका आश्रम साकेत धाम आश्रम, आप लोग चित्रकूट से आए हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं? देखिए, साकेत धाम नाम के बारे में आपको बताता हूँ। जब भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले इस पावन धरा पर यज्ञ किया, तब धरती कहीं थी नहीं, पूरा संसार जलमग्न था, जल के अलावा कुछ नहीं था। ये 14 कोस की जो धरती है, ये प्रलय में भी प्रलय नहीं होती है,
उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं मुझे सृष्टि रचने के लिए धरती की आवश्यकता है। तब वो भगवान अपना साकेतपुरी देते हैं। अयोध्या का पहले नाम जो था वो साकेतपुरी था, बाद में अवधपुरी नाम से हुआ। तो साकेत धाम आश्रम चित्रकूट आश्रम है जो परमानेंट आश्रम है, अयोध्या भी आश्रम है, वृंदावन भी आश्रम है। वहाँ से हर वर्ष यहाँ आके हम लोग माघ महीने में 1 महीने भंडारा, लंगर, यज्ञ, भागवत कथा, पुराण करते हैं और सनातन धर्म के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। गुरु जी, इस समय में साधु संत का सेवा करने से क्या फल मिलता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आए सब कोई। सभी देवता साधु संत रूप में भ्रमण कर रहे हैं। न जाने कौन से साधु की सेवा करने से साक्षात ब्रह्म की सेवा हो जाए, भगवान की सेवा हो जाए। इसलिए साधु संत इस समय ये नहीं मानना चाहिए कि कौन साधु कैसा है। इस समय भेष की पूजा होना चाहिए, क्योंकि साधु संत जो हैं वो भगवान का भेष बनाते हैं। सब में भगवान देखना चाहिए। जो किसी एक साधु को भोजन कराता है उसको हजारों साधुओं के भोजन कराने का फल मिलता है। माघ महीने में प्रयाग में संगम की रेती में जो किसी साधु को भोजन देता है उसको अनन्य फल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। नमस्कार। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବିଶେଷ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ କୁମ୍ଭ କ'ଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭ କ'ଣ, ମହାକୁମ୍ଭ କ'ଣ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକୁମ୍ଭ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମହାକୁମ୍ଭରୁ ସମୀର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।